अक्सर हम सब ये सुनते हैं कि शहर बहुत खराब है और गांव कितने अच्छे और सीधे साधे हुआ करते थे। पर क्या ये बातें उतनी ही सच हैं जितना हम उन्हें याद करते हैं? आज हम शहर और गांव की इसी बहस को जरा खुरेदने वाले हैं और उन यादों से आगे बढ़कर एक ऐसी हकीकत देखेंगे जो शायद हमारी सोच को थोड़ा हिला दे। अब ये सुनने में थोड़ा मजाकिया लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं है। ये दिखाता है कि छोटे समुदायों में समाज क्या चाहता है, एक जैसे बने रहने का दबाव कितना ज्यादा होता है। मतलब बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, बात है कन्फॉर्मिटी की, कि सब एक जैसे दिखें, एक जैसा करें। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि छोटे कस्बों या गांवों में ये सामाजिक दबाव, ये प्रेशर काम कैसे करता है और ये बदलाव को इतनी मजबूती से रोकता क्यों है। देखिए, गांव के जो नियम होते हैं ना, वो सिर्फ सुझाव नहीं होते, वो उम्मीदें होती हैं। जीन्स पहन ली या बाल थोड़े लंबे रख लिए, बस इतनी सी बात आपको भीड़ से अलग कर देती है और फिर आप चाहें या ना चाहें, सब लोगों का ध्यान बस आप पर ही होता है। और इसी सामाजिक ताकत को हम स्टेटस को कहते हैं। ये एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है जो कहती है, भाई जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। ये नए आइडियाज को, किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट को पनपने ही नहीं देती, क्योंकि हर बदलाव को एक खतरे की तरह देखा जाता है। तो ये तो हुई गांव की बात। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि शहर कैसे एक इंसान की ग्रोथ और उसके बदलने की वजह बन जाता है। दोनों माहौल की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सोच है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है, वहीं दूसरी तरफ शहर में सोच है कि अच्छा और क्या क्या किया जा सकता है। एक जगह सवाल उठाने पर रोका जाता है और दूसरी जगह सवाल पूछने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। ये एक सफर है जो दिखाता है कि माहौल बदलने से सोच कैसे बदल जाती है। कहाँ तो एक जीन्स खरीदने में भी डर लगता था और कहाँ देश के बड़े नेताओं से टीवी पर बहस करने का कॉन्फिडेंस आ गया। ये सब बढ़ते हुए एक्सपोजर का नतीजा है। ये कहानी भले ही एक इंसान की हो, लेकिन ये हजारों लाखों लोगों की कहानी है। तो बात बहुत सीधी सी है। बड़ा शहर मतलब ज्यादा एक्सपोजर, ज्यादा तरह के लोग, ज्यादा नए मौके, और जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलता है उतना ही दिमाग खुलता है, सोच का दायरा बढ़ता है। सिर्फ 2 महीने दिल्ली जैसे बड़े शहर में बस इतना ही वक्त लगा उन मौकों तक पहुंचने के लिए जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। ये इस बात का सबूत है कि हमारा माहौल हमारी दुनिया को कितनी तेजी से बदल सकता है। अच्छा, अब उस सबसे बड़ी दलील पर आते हैं जो हमेशा गांव के पक्ष में दी जाती है। वो है अतीत के लिए हमारा प्यार, हमारी नॉस्टैल्जिया, वो अच्छे पुराने दिन। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। हम सब कहते हैं, अरे क्या जमाना था, पर क्या वो दिन वाकई उतने अच्छे थे जितना हम उन्हें याद करते हैं, या हमने अपनी यादों में उन्हें और खूबसूरत बना लिया है? हमारी यादें और हकीकत में कितना फर्क हो सकता है, ये देखिए। हम जिसे सरल जिंदगी कहते हैं, असल में वहाँ टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं थीं, बीमारियां आम थीं। जिसे हम नैतिक समाज कहते हैं, वहाँ राजशाही और जातिवाद जैसी चीजें थीं। और वो शांतिपूर्ण समय, उसमें अकाल और महामारियां पड़ती थीं, जिसमें पूरे पूरे गांव खत्म हो जाते थे। और देखिए, आंकड़े तो कभी झूठ नहीं बोलते। 1947 में भारत में एक इंसान की औसत उम्र सिर्फ 32 साल थी, सिर्फ 32, और आज ये लगभग 68 साल है। ये साफ दिखाता है कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी में कितना जबरदस्त सुधार हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर शहरों में इतने मौके हैं, जिंदगी इतनी बेहतर हुई है, तो फिर जो लोग शहरों में रहते हैं वो अक्सर शहरों की बुराई क्यों करते हैं? ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है ना? लोग अच्छी पढ़ाई, नौकरी और बेहतर जिंदगी के लिए शहर आते हैं, लेकिन बातों बातों में तारीफ हमेशा गांव की ही करते हैं। ये जो दोहरापन है, ये हमारी सोच के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये एक बहुत पते की बात है। वो गांव की ठंडी हवा इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि गर्मी से बचने का और कोई तरीका, कोई एयर कंडीशनर नहीं था, है ना? हम अक्सर अपनी मजबूरियों को ही अपनी पसंद का नाम दे देते हैं। नॉस्टैल्जिया असल में अतीत की कमियों पर एक खूबसूरत चादर डाल देता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी बहस का असल मतलब क्या है। तो देखिए, शहर का असली काम सिर्फ नौकरी देना नहीं है। ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, शहर आपको मौका देता है। दूसरा, उन मौकों से आपको एक्सपोजर मिलता है। और तीसरा,
वही एक्सपोजर आपको पुरानी तंग सोच से आज़ाद करता है, आपको मुक्ति देता है। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए। शिक्षा और शहर से मिलने वाले मौके, ये सिर्फ एक लड़की की अपनी कामयाबी नहीं है, ये पूरे समाज की आज़ादी का रास्ता है। क्योंकि जब एक लड़की कामयाब होती है तो वो अपने पीछे आने वाली 100 और लड़कियों के लिए दरवाजे खोल देती है। और ये बात सिर्फ लड़कियों पर नहीं बल्कि गांव और छोटे शहरों से आने वाले हर उस इंसान पर लागू होती है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। जब कोई एक इंसान सफल होता है तो वो अपने पीछे आने वालों के लिए एक रास्ता बनाता है। ये जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे समुदाय की होती है। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर नॉस्टैल्जिया यानी वो पुरानी यादें एक तरह का जाल है, तो फिर असली तरक्की, असली प्रोग्रेस क्या है? शायद असली प्रगति पीछे मुड़कर देखने में नहीं है, बल्कि उन मौकों को अपनाने में है जो हमें आगे ले जाते हैं, हमारी हदों को तोड़ते हैं। सोचने के लिए एक ज़रूरी सवाल,